simple permanent tissue. Before this lecture started, we have already discussed different type of tissue. One is estimated tissue and next one is permanent tissue. Permanent tissue को further divide किया गया है on the basis of made up of cells composed of a simple permanent tissue. It means only one type of cells are made up of this type of tissue. Now simple parenchymatous tissue further divide किया गया है three category में, parenchyma, collenchyma and scalencyma. Let us discuss one by one. सबसे पहले अगर हम बात करें parenchyma की, parenchyma सेल के नेचर की, तो जो parenchyma वर्ड है, parenchyma वर्ड आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. पैरा मीन्स होता है आपका साइड, एंकाइमा मीन्स होता है फीलिंग्स. जितने भी आपके पैरेंकाइमा सेल्स होंगे वह पैरेंकाइमा सेल्स आपके लिविंग सेल्स होते हैं. उन पैरेंकाइमा सेल्स में आप देखोगे कि उनकी जो सेल वॉल होती है आपकी थिन होगी और बेसिकली वह आपका सेलुलोज से मिलकर के बना होता है. पैरेंकाइमा जो सेल्स होंगी इनमें साइटोप्लाज्म आपका डेंस होगा और आपके प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे. जो पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं वह पैरेंकाइमा सेल्स आपके लूजली अरेंज होते हैं. इट मींस इन बिटवीन द पैरेंकाइमा सेल्स आपको बहुत ज्यादा आपको इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिखाई देगा. जितने भी आपके पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं आपके आइसोडायमेट्रिक होते हैं. उनका शेप जो होता है आपका आइसोडायमेट्रिक होगा, मतलब हर डायरेक्शन में आपके वह इक्वल अमाउंट्स में आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. पैरेंकाइमा सेल का अगर हम शेप बात करें तो उसकी जो शेप होती है आपकी ओवॉइड होगी. कुछ आपकी स्फेरिकल सेल्स होती हैं. इसके अलावा आप देखोगे कि कुछ पैरेंकाइमा सेल्स में आपके ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं. उन इंटरसेलुलर स्पेस में आपके एयर फील्ड होते हैं और ऐसे पैरेंकाइमा सेल्स को हम बोलते हैं एरेनकाइमा. अधिकतर एक्वेटिक प्लांट्स में आप देखोगे तो एक्वेटिक प्लांट्स में आपको जो वहां पैरेंकाइमा सेल्स होंगी वहां पर आपके एरेनकाइमा टाइप की सेल्स पाई जाएंगी. मींस वहां पर आपके इंटरसेलुलर स्पेस आपके ज्यादा होंगे और वहां पर आपका एयर फील्ड होगा, जिसके कारण जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो आपके वाटर पे फ्लोट करते हैं. इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं जिन पैरेंकाइमा सेल्स में आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण उस पैरेंकाइमा सेल्स को हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा. एंड दैट क्लोरेनकाइमा सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट पैरेंकाइमा आपका होता है स्टोरेज पैरेंकाइमा. स्टोरेज पैरेंकाइमा के केस में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं जो कि आपके फूड को स्टोर करते हैं और वह आपका पैरेंकाइमा सेल्स कहलाता है स्टोरेज पैरेंकाइमा. तो ये बात हुई पैरेंकाइमा सेल की नेचर की. अगर हम बात करें इसके लोकेशन की तो जितने भी आपके पार्ट्स हैं प्लांट बॉडी के, चाहे वो आपका रूट है, चाहे स्टेम है, चाहे लीव्स है, सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी में आपके पैरेंकाइमा सेल्स आपके पाए जाते हैं. पैरेंकाइमा सेल्स के फंक्शंस की बात करें एक तरह से आपको प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ कुछ आपके पैरेंकाइमा सेल जो कि आपके स्टोरेज पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं वह आपके फूड, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करते हैं. क्लोरेनकाइमा सेल्स जो होती है एक तरह से आपका उसमें आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण वह आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करता है. एरेनकाइमा सेल जो होती हैं उसमें आपके बड़े-बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जहां पर आपका एयर भरा होता है, जिसके कारण वह जो भी आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं उस एक्वेटिक प्लांट्स की बायोमेसी को मेंटेन किया जाता है, जिसके कारण जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो आपके वाटर में फ्लोट करते हैं. तो ये आपके बात हो गई पैरेंकाइमा टिश्यू की. अगला आपका टिश्यू है कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा टिश्यू की बात करें तो ये भी आपका ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ कोला. कोला मींस होता है आपका ग्लू. कोलेनकाइमा सेल्स भी आपकी लिविंग सेल होती है. बेसिकली दे आर मैकेनिकल टिश्यू. ये क्या करता है, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है. इसके अलावा देखोगे कि इन कंपेयर टू पैरेंकाइमा जो कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है थोड़ी सी थिक होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है और फोर कार्बन्स पे आपके कुछ पेक्टिन्स का भी डिपोजिशन होता है, जिसके कारण इसकी जो सेल वॉल होती है आपकी थिक होती है. साइटोप्लाज्म जो होता है थोड़ा सा लेस होता है इन कंपेयर टू पैरेंकाइमा. न्यूक्लियस भी आपके यहाँ प्रोमिनेंट होंगे.
इनकी जो सेल्स होती है, जो कोलेनकाइमा सेल्स होगी, ये आपकी जनरली कैसी होती है, इलांगेटेड होती है, और ये सेल्स जो होती है आपके कंपैक्टली अरेंज होती है। तो जब सेल्स आपके कंपैक्टली अरेंज होंगे तो इन बिटवीन द सेल्स आपके इंटरसेलुलर स्पेस आपका एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो जनरली ये आपके पाए जाते हैं बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम एंड पेटियोल। जितने भी आपके डाइकाट प्लांट्स हैं, उस डाइकाट प्लांट्स के जो एपिडर्मिस से बिलो वाला पार्ट है या पेटियोल के बिलो पार्ट है, वहां पर आपके कोलेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो जो कोलेनकाइमा सेल्स होंगे वह एक तरह से आपके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और पौधे की टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये आप प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से इसकी जो सेल होती है आपकी फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण जो भी आपके वेरियस पार्ट है प्लांट के वह आसानी से क्या होते हैं, बेंड कर जाते हैं बिना ब्रेक हुए। ये आपका हो गया फंक्शन किसका, कोलेनकाइमा का, कि जो भी कोलेनकाइमा आपके टिश्यू हैं वह आपके फ्लेक्सिबल होते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, एक तरह से आपके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और चूंकि ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके कारण जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं वह आसानी से बेंड कर जाते हैं बिना ब्रेक हुए। नेक्स्ट प्लांट टिश्यू की हम बात करें, दैट इज द स्केलेंकाइमा। स्केलेंकाइमा इज आल्सो मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड स्क्लेरोस। स्क्लेरोस मींस होता है आपका हार्ड। जितने भी प्लांट में आपके हार्ड पार्ट्स हैं वह हार्ड पार्ट आपके स्केलेंकाइमा सेल से मिलकर के बने होते हैं। जनरली जो आपके स्केलेंकाइमा सेल्स होते हैं आपकी डेड सेल्स होती हैं, इनके बीच में आपकी कैविटी एब्सेंट होती है, मतलब आपका जो साइटोप्लाज्म होगा न्यूक्लियस होगा, ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस आपके इसमें नहीं होते हैं। इनकी जो सेल्स होती है आपकी लॉन्ग होगी और नैरो होती है। जो भी आपके स्केलेंकाइमा सेल्स होंगी कैसी होंगी, लॉन्ग होंगी और नैरो होंगी। सेल वॉल इनका जो होता है आपका ठीक होता है इन कंपेयर टू पैरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा, बिकॉज इन द सेल वॉल्स आपका डिपोजिशन होता है आपका एक केमिकल सब्सटेंस लिग्निन, जो कि आपका एक सीमेंटिंग टाइप का होता है। तो चूंकि इनकी जो सेल वॉल होती है इसमें आपका लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसलिए इस सेल को हम लिग्निफाइड सेल भी बोल सकते हैं। ये सेल जो होंगे आपके कंपैक्टली अरेंज होंगे, तो यहाँ पर भी आपका इंटरसेलुलर स्पेस आपका एब्सेंट होता है। जनरली इनका अगर हम लोकेशन देखें तो ये आपके पैचेस के रूप में या डिफिनिट लेयर के रूप में आपके पाए जाते हैं। कहां पर, एपिडर्मिस के बिलो, या तो आपके पैचेस के रूप में मिलेंगे या आपको डिफिनिट लेयर के रूप में मिलते हैं वेस्ट्रो बंडल के अराउंड, या जो भी आपके सीड्स हैं, जो भी आपके नट्स हैं, उनकी जो हार्ड कवरिंग होगी वह हार्ड कवरिंग आपकी स्केलेंकाइमा टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। फंक्शंस की बात करें तो जो भी आपके स्केलेंकाइमा टिश्यू है ये एक तरह से आपके प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली आपका एक तरह से मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव फंक्शंस करते हैं प्लांट्स में। इसके अलावा ये आपके फाइबर्स बनाते हैं जिनका हम यूज करते हैं कमर्शियल पर्पस में। तो जो भी आपके स्केलेंकाइमा टिश्यू होंगे वो आपके एक तरह से प्लांट को स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये आपके प्रोटेक्टिव और मैकेनिकल इन नेचर होते हैं, और इसके अलावा ये आपके फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, उस फाइबर्स का हम कमर्शियल यूज करते हैं। तो ये आपका ओवरऑल डिफरेंस हो गया पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेंकाइमा में। थैंक यू।